मेरा नाम रुबीना शाद है, शायरा हूँ। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है और समझी जाती है, रुबीना शाद को वहाँ लोग एक शायरा की हैसियत से जानते हैं। और दर्जनों के हिसाब से अवार्ड्स, दर्जनों के हिसाब से सर्टिफिकेट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं। और मैं समझती हूँ कि वो दर्जनों अवार्ड्स एक तरफ हैं, मुझे बहुत बड़े बड़े इदारों में गुफ्तगू का मौका मिला। ऐवान सदर में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के ज़माने में हमने वहाँ बैठकर कुछ पॉलिसी साजी में अपनी खदमात अंजाम दी, उनसे भी डिस्कशन रही और बहुत सारी अचीवमेंट ज़िंदगी की हैं। यहाँ तक कि अभी मेरा पीएचडी का रिज़ल्ट आया सेकंड सेमेस्टर का, उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर मैंने लिए, 4/4 जीपीए रहा। मेरा नाम रुबीना शाद है, शायरा हूँ। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है और समझी जाती है, रुबीना शाद को वहाँ लोग एक शायरा की हैसियत से जानते हैं। और दर्जनों के हिसाब से अवार्ड्स, दर्जनों के हिसाब से सर्टिफिकेट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं। और मैं समझती हूँ कि वो दर्जनों अवार्ड्स एक तरफ हैं, मुझे बहुत बड़े बड़े इदारों में गुफ्तगू का मौका मिला। ऐवान सदर में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के ज़माने में हमने वहाँ बैठकर कुछ पॉलिसी साजी में अपनी खदमात अंजाम दी, उनसे भी डिस्कशन रही और बहुत सारी अचीवमेंट ज़िंदगी की हैं। यहाँ तक कि अभी मेरा पीएचडी का रिज़ल्ट आया सेकंड सेमेस्टर का, उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर मैंने लिए, 4/4 जीपीए रहा। चूँकि ख़ुद उस्ताद हूँ, उस्ताद के क्या फ़राइज़ होते हैं, उस्ताद को कैसा होना चाहिए, उस्ताद एक तालिब इल्म को तालिब इल्म बनाने में, हीरा बनाने में कितनी कुर्बानी देता है, कितनी मेहनत करता है, वो अब एहसास होता है इस बात का जब मैं ख़ुद इस मकाम पर पहुंच चुकी हूँ। जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया, मैं उसकी ग़ुलाम हूँ। और मेरा इरादा है इंशाअल्लाह कि मैं अपना जो पीएचडी का थीसिस होगा वो अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तमाम असातिज़ा के नाम करूँगी इंशाअल्लाह। आपसे मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करें, हर एक्टिविटी में बच्चों को सपोर्ट करें। जिस चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट है उसमें बच्चों को सपोर्ट करें। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में, अगर उनको तकरीरों में इंटरेस्ट है, तकरीरों में आगे लेकर जाएं। वोकेशनल में है, पेंटिंग में है, किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट है तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो ज़रूर डेवलप करें। मेरे वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं। आज भी वो उंगली पकड़ के मुझे मुशायरों में लेकर जाते हैं और हमारे जो शायर हैं वो मुझसे ज़्यादा मेरे अब्बू से वाकिफ़ हैं। तो इसलिए जो है वो अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। बच्चों से मैं कुछ बातें करना चाहूँगी, अगर बच्चे सुन लें तो। एक तो ये है कि आप लोग सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद बनाएं कि आप लोगों ने पढ़ना है। आज हम जो आपके साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं तो अपनी पढ़ाई की वजह से, आज अगर दुनिया हमें जानती है तो सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन एजुकेशन मौजूद है। तो अपनी पढ़ाई को सबसे पहले कंटिन्यू करें। दूसरे नंबर पर ये कि अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा काम करें, अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखें, डिसिप्लिन अपने अंदर लेकर आएँ। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो आप दुनिया को देखें ना देखें, दुनिया आपको देखती है। सो आप दुनिया को जाज़िबे नज़र आएँ, खूबसूरत नज़र आएँ। दुनिया तारीफ, मेरा एक शेर है, नहीं देखा कभी दुनिया को मैंने, मगर दुनिया तो मुझको देखती है। सो कुछ ऐसा करें अपने आप को कि आप दुनिया को ना देखें लेकिन दुनिया आपको ज़रूर देखें। आप मोबाइल इस्तेमाल करें तो टॉक्स की आवाज़ इतनी रखें कि सिर्फ आप सुने, पूरा मोहल्ला ना सुने, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो अपनी बातें जब आप करें तो आप ये देखें कि आपको बाकी लोग भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इन चीज़ों पर फोकस रखें। फिर वही बात कि पढ़ाई कभी ना छोड़ें। जब इंसान ज़िंदगी में एक मर्तबा नाकाम होता है तो वो नाकामी दरअसल हमें कामयाब करने के लिए होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नाकामियाँ हासिल की तो फिर कामयाबी हासिल की। सो कामयाबी और नाकामी साथ साथ चलती है, मायूस बिल्कुल नहीं होना। आखिरी 2-3 अशार के साथ इजाज़त चाहूँगी कि
इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने